एक बात है हंसी मजाक का चुटकुला। एक दिन क्या हुआ कि पूरी बात सुनना ले ताकि आपको समझ आ जाए। चुटकुला मस्त है, हंसी मजाक का। एक दिन क्या हुआ कि एक राजा की नगरी थी, तो उसमें कोई एक चोर आ गया जो आके चोरी कर ले। तब राजा ने हुक्म दिया सिपाहियों को, भाई चोर कौन है बार बार चोरी करता है। तो दूसरे दिन फिर से चोर आया, तो चोर को सिपाहियों ने पकड़ लिया। पकड़ के लेके आए राजा के दरबार में। वहाँ ले आके राजा ने हुक्म दिया कि इनको फांसी पर चाड़ दो। तो फांसी पर चाड़ने से पहले उनकी जो आखिरी इच्छा है वो पूछनी पड़ती। तब राजा उसको पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो उसने बोला कि आखिरी इच्छा तो मेरी ये है कि एक मेरे पास कोई ऐसी वस्तु है जो वो मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे पास। तो राजा ने बोला कि जल्दी बता क्या है ऐसे। तो ऐसे मेरे पास पारस है जो कहीं भी लोखंड को टच करते ही लोखंड सब सोना बन जाता। तो ऐसी चीज़ें तो कि फांसी आपको कैंसिल कर देते, लेकिन आप उनको लेके आओ पारस को, हमारे ये लोखंड है सब सोना कर दो। तो उसने बोला ठीक है। तो उसकी फांसी कैंसिल कर दी। कैंसिल करके वो कोई ऐसी वस्तु थी वो लेके आए उधर के, ये पारस है तो अब टच करो लो को सोना बनाओ। तो उसने बोला कि हम तो नहीं बना सकते क्योंकि हम चोर, इसमें चोर नहीं होना चाहिए, वो लोग टच करेगा तो सोना बन जाएगा। तो सिपाही ने बोला कि किसी ने आप कोई भी जो अच्छा इंसान है तो कोई इसको टच करो, चोरी वोरी नहीं की है। तो सिपाही ने बोला कि हम तो कभी कभार जो कोई ऐसा चोर आता है पकड़ में तो हमको रिश्वत देता है 500,000, तो हम उनको छोड़ देते, तो हमारे से टच करने पर सोना नहीं होगा। तब राजा बोला अपनी रानी को कि आप टच कर लो। तो हम तो नहीं टच कर सकते, हमारे घर में जो माँ बाप है बहुत गरीब है, तो हम यहाँ से चुरा चुरा के ले जाती है सामान वगैरह, वो घर वालों को देते तो वही चोरी हो जाती, तो इसलिए हम तो नहीं दे सकते। तब राजा को बोला वो चोर कि आप खुद ही टच कर लो। तो कि ना हम तो आप छोटा था का कोई ऐसी चोरी वगैरह की होगी, लेकिन हमारी नीयत साफ नहीं है, इसलिए टच तो नहीं होगा, वो होगा तो सोना नहीं होगा। तब उस चोर ने बोला कि सब चोर हो तो मुझे अकेले को क्यों फांसी चाड़ रहे, सब फांसी पर चढ़ो। तब उसने फांसी से आज़ाद कर दिया। तो चोरी तो हर आदमी को होती है, किसी को रिश्वत की होती है, किसी को चुगलखोरी कर लेता है, कोई क्या कर लेता है, छोटी मोटी सब चोरी, हर इंसान ज़्यादातर तो चोर ही है। तो ये था चोरों पर वीडियो। और ये एक मारवाड़ी था जो अनपढ़, वो घूमने गया अहमदाबाद गया, तो जाके उतरा तो वहाँ रिक्शा वाला आ गया। रिक्शा वाला बोला भाई कहीं जानो से, तो वो बोला कि हमारा तो कहीं नहीं जानो और हमको यहाँ बैठने दो। तो थोड़ी देर उसने विचार किया, तो उसको एक मालूम था कि भाई यहाँ से अहमदाबाद में कांकरिया तलाई है, वो तालाब बहुत अच्छा है, तो उसको घूमने हम जाएंगे। तो विचार करके एक रिक्शा को बुलाया, तो रिक्शा उसके पास आके रुक गया। तो उसको बोला कि हम जाएंगे कांकरिया तलाई घूमने के लिए, तो बैठो। तो कितना किराया वगैरह लेंगे? तो किराया हमने, हमारा मीटर है, जो मीटर घूमेगा उसके हिसाब से किराया लेंगे।
तब वो बैठा और रिक्शे में गया कांकरिया तलाई के पास जाके रिक्शे वाले ने सामने बताया कि भाई वो कांकरिया तालाब और अब उतर जाओ। तो कि कांकरिया तालाब आ गया तो आ गया। तो कि अब ऐसे करो, इनके 4 चक्कर लगाओ गोल गोल। तो उसने 4 चक्कर लगाया तालाब के गोल गोल। चक्कर लगाने के बाद रिक्शा रोका और अपना मीटर देखा तो मीटर चार्ज हो गया उनका 100 रुपये। अब बोला कि भाई 100 रुपया हो गया ये रिक्शा का मीटर चार्ज। तो 100 रुपया हो गया तो हाँ, तब उसने 50 रुपये निकाल के दिया, ले के भाई 50 रुपये। तो उसने बोला कि 100 हो गया, आपका दिमाग खराब हो गया, 50 कैसे दे रहे। तो 50 तो 100 में आप ही हमारे साथ साथ घूमे तो हम 2 हो गए, 50 तुम्हारा 50 हमारा। तो ये था एक अनपढ़ लोगों का प्रति वीडियो। और एक था माँ और बेटो, उनकी बहू, 3 परिवार थे घर में। तो उसने बेटे ने बोला कि हम जाएंगे बाहर मजदूरी करने के लिए। तो माँ ने बोला कि आप बाहर जाएंगे मजदूरी करने के लिए। तो माँ का एक ही बेटा था तो बहुत प्यार लाड से पाला था, तो उसको बाहर मजदूरी करने के लिए जाने नहीं देती थी। तो इनकार कर दिया माँ ने कि आप नहीं जाना और आपके बगैर मुझे तो खाना वाना वही अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने बोला कि हम जाएंगे, काल वक्त है, मजदूरी नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। तब उसने जबरदस्ती जाना कर दिया, स्टार्ट हो गया मजदूरी करने के लिए। तो 1 महीना भर रहा बाहर। और उसके बाद में जो उनकी बहू थी तो उसने क्या किया, सारा काम सासू को दे दिया, घर का काम। अब सब काम बर्तन है वगैरह है, झाड़ू है, सब सासू ने निकाला। तो एक दिन उसकी सास बोले कि हमारे सर में देखो धुआं है, क्या है। तो उसकी बहू को आ गया गुस्सा आ गया। तब उनको रेजर लेके और पूरा सर का जो साफ कर दिया। तो एकदम मोटा टकले बना दी। तो 1 महीने बाद उनका बेटा घर पे आया तो माँ बड़े बड़े घूंघट से बैठी। तो बेटा बोला तो भाई माँ को बोला कि आप घूंघट किससे निकाल रही। तो क्या घूंघट में ऐसे निकाल रही। तो क्या ना ऐसे नहीं, सच बात बता। तो क्या सच बताऊं तो आपकी बहू ने मुझे टकला कर दिया और मैंने बोला था धुआं निकालने को और मुझे मोदी कर दी। तब उस बेटे ने बोला कि भाई झगड़ा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, इसका बदला हम लेंगे जरूर कोई भी हालत में। तो दूसरे दिन वो बेटा बोला कि हम जाएंगे ससुराल। तो उसकी बहू बोले कि भाई आप मजदूरी से आए हो बाहर से, तो कोई अच्छा हुआ खाना है, नारियल है, कोई ऐसे और फल फ्रूट लेके जाना। तो ठीक है ये हम लेके जाएंगे। तब वो गया ससुराल जाके सर पर हाथ दे के बैठ गया। और ससुराल वालों ने बोला कि आप सर पे हाथ दे क्यों बैठे। तो सर पे हाथ दे के बैठे आप, कोई बात पूछो नहीं। तो ऐसा क्या होगा। तो ऐसा क्या है कि आपकी बेटी है जो कहीं भूत वगैरह ऐसा कुछ लग गया, तो उसके लिए हमने कोई तांत्रिक बाबा वगैरह सबको मंगाया तो ठीक नहीं हो रही है। तो एक बाबा है उसको बोला है कि आप जाओ, इन बेटी का जो माँ बाप भाई वगैरह है वो सब सर पर टाट करा दे तो लड़की ठीक हो जाए, अगर नहीं तो बचना इनका मुश्किल। तब उनकी तो एक बेटी और भाई तो था, लेकिन बेटी एक थी, प्यार लाड बहुत उसको पाला था। तो उसने सोचा कि भाई बेटी बचने है तो हम टाट करा देंगे।
तो ज्वाइन को बोला कि आप जाओ घर पे और हम टाइट करा के कल सुबह आएंगे आपके घर। तो जरूर कल सुबह आपको घर आना है और सूरज निकलते ही आप घर आना ताकि तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने एक टेंडर दिया नाई को। तो नाई शाम को आया, पूरे घर को एकदम काट कर दिया और सर एकदम गोडो टाइप कर दिया। और सुबह असुर में 4-5 बजे के वक्त वहाँ से निकला तो आ गया उनके घर, जुआई के घर। तो बेटी तो ठीक ठाक थी, बिलाड़ू भीग रही थी। तो बिलाड़ू जबती उसकी बहू बोली, बहू बोली कि मैं सुहागन नार सास मुड़ा दी, मतलब सास को मोदी कर दी। तब वो बोला उनका पति कि देख बंदे की चाल में मोदियों की लहर लगा दी कि आपने एक सास को मोदी की, मैं पूरे आपका परिवार है और सब का टाट करा दिया। तो सुबह दिन उगते उनके घर पे आया तो लहर लग गई कि भाई और उनकी लड़की का जो माँ बाप सब एकदम मैदान साफ। तब वहाँ के सबको मौदा कर दिया। तो ये था वीडियो के टुकड़ा कड़ासी में गया था। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और चैनल का नाम है अली शेर खान। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।